महबूबा मुफ्ती का उमर को चैलेंज। आज भी मैं उमर साहब को चैलेंज देती हूँ। मुफ्ती को फिर बीजेपी की याद क्यों आई? मैंने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया। मैंने महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होना है, जिसमें बाजी मारने के लिए हर पार्टी भरपूर दमखम लगा रही है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पार्टी स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने डोडा का भी दौरा कर लिया है। वहीं अपने चुनाव प्रचार के दौरान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बेहद जोश में दिखी। पूरी तरह से चढ़ चुके इस चुनावी पारे के बीच उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को बड़ा चैलेंज दे दिया है। इस चैलेंज के धुरे जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग हैं। इतना ही नहीं, अपने चुनाव प्रचार के दौरान पीडीपी चीफ मुफ्ती को एक बार फिर बीजेपी की भी याद आ गई है। जनता के सामने ही उन्होंने बीजेपी और अपनी पार्टी के गठबंधन वाले सरकार के दिनों को याद किया और एक बड़ा बयान दे डाला। चलिए सुनते हैं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला को क्या चैलेंज किया है। हर जगह नौजवान समझते हैं कि पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जवानों की बात की है, जवानों की हिफाजत की है, जवानों को बंदूकों के बीच में से बाहर निकाला है। और आज भी मैं उमर साहब को चैलेंज देती हूँ। मैं कहती हूँ आपने अपने दौर में हजारों नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। मैंने महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के 12,000 एफआईआर वापस लिए। अगर उसको जुर्रत है तो मुझे बताइए, एक एफआईआर वापस करके दिखा दे मुझे। दूसरी बात, मैंने बीजेपी सरकार में रसाना में केस हुआ, न सिर्फ 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए बल्कि 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई। आज उन 2 मिनिस्टरों में लाल सिंह एक मिनिस्टर है जिसकी वकालत, जिसके लिए वोट मांगने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाते हैं। अगर जरूरत है तो उसके खिलाफ बात करके दिखा दे। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, कोई जमीन हमसे छीनी नहीं गई है। यहाँ के लीडरान झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब तो ये भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सारे पहले हिंदू थे, तो अब उनकी बात का मैं क्या जवाब। गौरतलब है कि एक वक्त था जब घाटी में युवाओं को लेकर केंद्र तक की राजनीति हिल जाया करती थी। अब जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के गठबंधन में 12,000 युवाओं के पुलिस के चंगुल से निकाले जाने का दावा कर दिया है, यानी 12,000 एफआईआर कैंसिल कराने का दावा किया है। वो कितना सही है जम्मू कश्मीर पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन उनका ये दावा काफी बड़ा है, जिसके आधार पर आज न केवल वो वोट मांग रही हैं, बल्कि उमर अब्दुल्ला को चैलेंज भी कर रही हैं। अब मुफ्ती का ये युवा कार्ड क्या जम्मू कश्मीर के चुनाव का रुख पलट पाएगा, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन जहां तक इंजीनियर रशीद की रिहाई का मामला है, जेल से बाहर आने के बाद जम्मू कश्मीर की मुफ्ती और उमर वाली प्रादेशिक पार्टियों के लिए वो खतरा बन बैठे हैं। ऐसे में इस चुनाव में ट्रायंगल वार के आसार तो है ही, वहीं बीजेपी भी अपना दांव बड़े जोर शोर से लगा रही है। जीत किसकी होगी फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।